ओम अगस्तीशाय नमः। अभी आज हम एक नया प्रसंग देखने जा रहे हैं, जिसमें हनुमंदासन जी ने वर्णन किया है कैसे एक अनोखी शादी हुई जो जीवनाड़ी देखने के लिए आए थे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मेरे पास में दो कुंडलियाँ दी और कहा कृपया यह मेल खाती है का कुंडली मिलान करके इनका देखिए। मैंने कहा अगस्त नाड़ी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मैंने बिना कुंडली खोले ही नीचे रख दी। उसने एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सर कृपया आप केवल कुंडली मिलान करके देखें और मुझे बताएं। मुझे नाड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। उसने एक ही बार में मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सर कृपया कुंडलियाँ की जांच करें और मुझे यह बताएं, नाड़ी देखने की आवश्यकता नहीं। मैंने उनसे पूछा, आप नाड़ी में विश्वास क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, मैंने कई नाड़ियाँ देखी है, कई नाड़ी ज्योतिषिया के पास में नाड़ियाँ देखी है और उससे मैं थक गया। कृपया मेरे लिए इसकी गणना करें। मैंने अगस्त महर्षि से इनके लिए स्वीकृति मांगी। उनसे पूछा। फिर अगस्त महर्षि ने कहा, हम आपकी जीवा में वास करेंगे, गणना करें तथा इन्हें बताएं। ऋषि ने कहा, और इसलिए मैंने नाड़ी को नीचे रखा और कुंडलियों का मिलान किया। फिर मैंने कुछ कमियों का जिक्र किया और कहा 6 महीने के बाद शादी तय करना बेहतर रहेगा। उन कुंडलियों को देखने के बाद में मैंने कहा, क्या होगा अगर अभी की? तो उस व्यक्ति ने प्रति प्रश्न किया, फॉलो ऑन क्वेश्चंस। शादी होंगी लेकिन वे 6 महीने तक एकजुट नहीं हो पाएंगे, तभी उनका वास्तविक विवाहित जीवन शुरू होगा। मैंने कहा, शादी तो होगी लेकिन वहाँ 6 महीने से ज़्यादा एकजुट नहीं रह पाएंगे। 6 महीने के बाद में ही उनका जीवन शुरू होगा। कृपया यह बताइए कोई उपाय है क्या? अगर हम ऐसा करते हैं तो भले ही शादी अब हो जाए, बाद में का देखेंगे। वह कायम रहा। जैसे कि वह बातें कर रहा था, उससे लग रहा था कि वह काफ़ी स्मार्ट है। उसने कई जगहों पर कुंडलियाँ देखी हुई है। तभी उसने एक पल रुके बिना कई प्रश्नों की झड़ियाँ लगा दी। मैंने उसे कुछ उपाय सुझाए और फिर भी कहा, जो कुछ भी वह करता है वास्तविक जीवन में केवल 6 महीने शुरू होगा। 6 महीने बाद ही शुरू होगा उनका वास्तविक वैवाहिक जीवन। 6 महीने बाद ही शुरू होगा यदि अभी विवाह आयोजित किया गया तो। उसने मेरे द्वारा सुझाए गए उपायों को नहीं सुना और वह चला गया। करीब 1.5 महीना बीत गया। जैसे यह व्यक्ति तो चला गया, उसने वो उपायों को भी ध्यान नहीं दिया और किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। करीब 1.5 महीना बीत गया। एक बड़े ही संपन्न परिवार की महिला ने अपनी बेटी के बारे में बताया। एक बड़े ही संपन्न परिवार की महिला हमारे पास आई। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो किस तरह से उच्च शिक्षित है, मतलब हाईली क्वालिफाइड है और यूएसए में काम कर रही है। माँ ने बेटी की शादी के बारे में जीवनाड़ी में पूछा। तब अगस्त महर्षि ने उत्तर दिया, जो महिला यहाँ बैठी है उसकी बेटी एक विदेशी भूमि में रहती है, फॉरेन लैंड, विदेशी भूमि में रहती है। उसे एक व्यक्ति से प्यार हो गया है और उसने उससे शादी कर ली है। उसके बारे में न तो माता को पता है और न ही किसी और को। अगस्त के प्यारे पुत्र स्वयं इसे न बताएं। आप यह बात जानते हैं कि उस महिला की बेटी ने विदेश में वहाँ पे शादी कर ली है। उसे बताया कि शादी 4.5 उसे अभी उस महिला को क्या बताया जाए? महर्षि ने कहा कि उसे बताए कि उनकी बेटी की शादी 4.5 महीने बाद होंगी
और उसके बाद ही उसका जीवन अच्छा होगा। अब जैसा कि मुझे ये देव रहस्य के बारे में सुझाया गया था, मैंने माँ को उसकी शादी की, वो उनकी बेटी, उस महिला को उनकी बेटी की शादी के बारे में नहीं बताया जो हो गई है। बस इतना ही बताया कि 4 महीने के, उनकी शादी 4 महीने के बाद होगी और वह एक अनूठे तरीके से होगी, एक इच्छित तनाव के साथ, एक तनाव के साथ, कुछ तनाव के साथ होंगी लेकिन अनूठे तरीके से होंगी। क्या अनोखी विधि होगी? महिला ने पूछा। मैं केवल मुस्कुराया और मैंने कुछ नहीं कहा। कैसी विधि होंगी? उसने इससे महिला भ्रमित हो गई और वह वहाँ से चली गई। मुझे लगा कि मुझे उसे सच बताना चाहिए था क्योंकि मैंने कोई गलती की है आदि। चूँकि यह अगस्त मुनि का निर्देश था इसलिए मैं चुप रहा और 4 महीने गुजर गए। अगस्त महर्षि का ये निर्देश था, मैं चुप रहा और 4 महीने गुजर गए। सुबह के अखबारों में आया उसने मुझे हिला के, उसने सभी को हिला के रख दिया। क्या आया था कि अमेरिका से उड़ान भरने वाली फ़्लाइट बम धमाके के कारण समुद्र में गिर गई और लगभग 400 लोगों की जान चली गई। यह खबर थी। अगस्त मुनि ने मोक्षदीपम सभी 400 यात्रियों के लिए लगाने का निर्देश दिया। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। जब मैं वापस आया तो वह व्यक्ति जो कुंडली लेकर आया था मुझे बहुत उदास दिखाई दे रहा था। जल्दी में था। क्या बात है? मैंने कहा, जो व्यक्ति पहले कुंडली लेके आया था वह काफ़ी उदास दिखाई दे रहा था और मैंने कहा क्या बात है? मैं लगभग 5 मिनट के लिए आपसे मेरी निजी बातें, प्राइवेट बात करना चाहूँगा। और उसने मुझे एकांत जगह पर उसके साथ में जाने के लिए मजबूर कहा। क्या आपको याद है कि आपने कुंडली जांच करने के लिए कह रहे थे, जीवनाड़ी मत देखिए कह रहे थे? हाँ बिल्कुल। अब इसके बारे में क्या है? उन्होंने कहा अब इसके बारे में क्या है? मैंने कहा कि आप झाड़ी के आसपास मत मारो, डोंट बीट अराउंड द बुशेस, कम टू द पॉइंट। कृपया डायरेक्टली पॉइंट पे आए, बिंदु पर आए। कुंडली मेरे बेटे की थी। जब मैंने आपको यहाँ दिखाया, उन 2 कुंडलियों में से एक कुंडली मेरे बेटे की थी। जब मैंने आपको यहाँ दिखाया तो उसने पहले से ही शादी कर ली है। मैंने उसे छुपाया और आपको उनकी कुंडली दिखाई। जिस लड़की से उसकी शादी हुई वह ट्रेनिंग के बाद यूएसए से लौट रही थी और अब उस भीषण उड़ान दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। जब उसने यह कहते हुए रोया तो मैं थोड़ा चौंका। मैंने उनसे उस लड़की के लिए मोक्ष दीपक जलाने के लिए कहा और उसे आराम करने में कुछ समय लगा। मतलब वो व्यक्ति जो कुंडली लाया था उसमें से 2 कुंडलियों में से एक कुंडली उनके बेटे की थी और उसने शादी कर ली थी। और जिस लड़की के साथ उनकी शादी हुई थी वो ट्रेनिंग से यूएस से लौट रही थी और उस विमान दुर्घटना में, मतलब एयर क्रैश में, वो जिसको बम से उड़ा दिया गया था उसमें उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। उससे पहले कि वह आगे बढ़े, उनसे पूछा कि क्या मैं अब आपके लिए जीवनाड़ी पढ़ सकता हूँ? कृपया कुछ समय बाद आए क्योंकि आपके साथ एक अशुद्धता है। अशुद्धता किस वजह से आई? क्योंकि उनकी पुत्रवधू जो उनकी बहू थी उसकी मृत्यु हो गई थी। मैंने उनसे सांत्वना दी और विदा किया। 10 दिन बीत गए। 10 दिन बीत गए। एक महिला आई, वही महिला जो संपन्न परिवार की महिला कुछ महीने पहले आई थी। उसने आई और मुझसे पूछा,
सर, क्या आपको याद है कुछ दिन पहले मेरी बेटी की शादी के बारे में पूछने आई थी, याद है आपको? मैंने सिर हिलाया। मुझे अच्छी तरह याद है। यूएसए में आपकी लड़की है। मुझे याद है शादी 4.5 महीने के बाद होगी और अब नहीं। क्या अगस्त महर्षि ने उस लड़की के बारे में क्या कहा? महिला ने पूछा। क्यों? एक घटना हुई है, मैं यह जानने के लिए यहाँ आई हूँ। यह सच है या नहीं? अगस्त महर्षि से पूछिए। क्योंकि अगस्त मुनि ने बेटी के बारे में पहले ही उल्लेख कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा अब उसे गुप्त रखने का कोई उपयोग नहीं है। देखिए, अगस्त महर्षि ने तब हनुमंतदासन जी को बता दिया था कि इस लड़की की शादी हो चुकी है। फिर हनुमंतदासन जी ने उन्हें बताया, अम्मा, अमेरिका में आपकी लड़की ने पहले एक व्यक्ति से शादी कर ली है और उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया। हालांकि उसने शादी कर ली, लेकिन उसका वास्तविक विवाहित जीवन 4.5 महीने के बाद होगा। यह बात अगस्त महर्षि ने कही थी कि उसका वैवाहिक जीवन 4.5 महीने के बाद होगा। चूँकि इसका उल्लेख एक देव रहस्य के रूप में आया था, इसलिए मैंने आपको यह भाग छुपाया और उसका केवल आधा भाग ही बताया। उसने शादी कर ली है, यह भाग एक देव रहस्य के रूप में आया था, इसलिए आधा भाग ही बताया। यहाँ तक कि आपने इसे छिपा लिया, यह कैसे उचित है? मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह से, और केवल इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। महिला ने पूछा। यह उचित था कि क्या वह पूछती, लेकिन मैं कैसे कुछ बता सकती हूँ कि मुनि मुझे एक रहस्य के बारे में बताते हैं। क्या तुम जानते हो, जिस व्यक्ति ने मेरी बेटी, मुनि मुझे एक रहस्य के रूप में बताते हैं, क्या आप जानते हैं जिस व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी हुई है वह अमेरिका से मुझसे मिलने आया था और वह विमान दुर्घटना में मारा गया। वही विमान दुर्घटना में वह भी मारा गया। मेरी बेटी ने सिर्फ फ़ोन किया और यह कहा, क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? आप नाड़ी पर कर मुझे बताइए। मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगस्त मुनि ने कहा कि उसे उन पर छोड़ दो। इस महिला की बेटी ने परिवार को यह बताए बिना शादी कर ली और उसके मृत पति के लिए विवाहित जीवन लंबे समय तक नहीं चला, इसलिए मैंने कहा कि शादी 6 महीने बाद होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि शादी अनोखे तरीके से होगी। वह महिला जिसे महसूस नहीं हुआ था कि वह एक बार उठ चुकी है, कहा, मैं वापस आऊँगी। महिला ने यह बातें सुन ली। जैसे क्या कहा था महर्षि ने, उस महिला की लंबे समय तक नहीं चलेगा और 6 महीने के बाद में उसकी अनोखे तरीके से शादी होगी। ये 2 लोग विमान दुर्घटना से बहुत प्रभावित है। एक ने अपनी पत्नी को खो दिया, एक महिला ने शादी के कम समय के भीतर ही अपने पति को खो दिया। दोनों के लिए जीवनाड़ी पढ़ने के लिए अलग अलग आए थे। ऐसा क्यों है? कुछ प्रश्न कुछ समय तक मेरे साथ रहा। कुछ महीने बीत गए। एक शाम विमान दुर्घटना में पति को खोने वाली पत्नी और बेटी को खोने वाली व्यक्ति के माता पिता मुझसे मिलने आए। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वे हवाई अड्डे में मिले थे, एयरपोर्ट पर, अपने जो और उनके जीवन में जो नुकसान हुआ है उसकी चर्चा कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्ती हुई और वह दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्हें अपने माता पिता का आशीर्वाद मिला, उन्होंने शादी कर ली और वे मुझसे मिलने और आशीर्वाद लेने आए। मुझे लगता है कि ऋषि का अर्थ 6 महीने तक इंतज़ार करना होगा, एक अनोखी शादी होगी। कुछ इस तरह था। किसी भी तरह जो हुआ वो अच्छा हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई उस बात की। ओम अगस्तीशाय नमः।